Hello students, very good morning to all my dear students. Myself Tosip sir, welcome to the science lecture. As we are on unit number 1, crop production and management, and in previous lecture we have discussed about the sowing, right? The two important points till this lecture is covered of the agriculture practice topic. The first is preparation of soil, the second is sowing, right? And in today's lecture, I will teach you the subtopic of second showing, right? Adding manure and fertilizers. So before going into the topic, I will tell you brief about the manure and fertilizers. So in standard 7, the first or second chapter is there. I forget the exact number of chapter, but the chapter name is nutrition in plants, right? And first is nutrition in animals. So in that both chapters, the book is told about the necessary nutrients requirement for plants and animals. हम इंसानों को भी रेगुलर नीड के तौर पे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. पोषण जिसे कहा जाता है, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण. तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है? वाई वी नीड न्यूट्रिशन? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मीन्स फॉर दी सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ अवर डेली वर्क. हमारी जो रेगुलर की डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए we require energy, and energy come from the nutrients. So for that purpose, to complete that task, to complete that work, we require energy, and energy need is satisfied by the nutrients. So this is the need of nutrient in animals. So what is the need of nutrition in plants? प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन की क्या रिक्वायरमेंट है? सो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि प्लांट्स इज प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, राइट? So for the food making purpose they require energy, and that energy supply requirement satisfy through the nutrients. तो हम तो खाना खा के अपनी न्यूट्रिशन सप्लाई कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, इनफ अमाउंट के अंदर. दूध है, रोटी है, सब्जी है, कच्चे सब्जी है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ें खा के हम न्यूट्रिशन लेते हैं. लेकिन प्लांट्स जो है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? Plant is taking nutrition from the soil and from the sun, right? Necessary nutrient supply plant is taking from the sun and from the soil. And another form of nutrition is manure and fertilizers. Manure and fertilizers are a type of food which is taken by the plants to satisfy their daily needs. तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए जो चीज़ उसको बाहर से दी जाती है उसे कहा जाता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. चलिए आइए देखते हैं. द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. प्लांट के स्वस्थ विकास के लिए जो भी बाहर से सब्सटेंसेस ऐड किए जाता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. बूझो आ गया सवाल पूछने के लिए यहाँ पे. आई शो अ हेल्थी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म. इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक. व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स? बूझो ने दो प्लांट्स देखे, दो अलग अलग फार्म में दो प्लांट्स देखे. एक फार्म के अंदर प्लांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे उगे हुए हैं और दूसरे में वीक है. सो बूझो लॉजिकली आस्क दैट व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स. कुछ प्लांट्स कुछ दूसरे प्लांट से कैसे अच्छे उग सकते हैं, अच्छे उसकी यील्ड हो सकती है. लेट अस डिप इनटू दिस टॉपिक. Soil supply mineral nutrient to the crop. These nutrients are essential for the growth of plant. As I already told you, the required amount of nutrients plant will take it from the soil. These nutrients are essential for the growth of plant. ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये बहुत ही आवश्यक है प्लांट के ग्रोथ के लिए. इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. कुछ एरियाज के अंदर जो कुछ किसान है वो एक फसल उगा लेने के बाद
तुरंत ही दूसरी फसल उगाते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। जो खेत है वो कभी भी बिना कोई फसल के रहता ही नहीं है, उसमें 12 महीने और पूरा साल फसल उगी हुई होती है। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। अभी मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आपको मैं कहूँ कि आप सुबह आज खाना खा लो फिर एक दिन तक दौड़ते रहना, इज इट पॉसिबल? सर पागल हो गए हो? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, नेवर कैन बी पॉसिबल। हाउ इट बिकम पॉसिबल कि एक बार आप खाना दो और हम पूरा दिन दौड़ते रहे? वी रिक्वायर nutrient supply at a regular interval of time. So the same thing will happen to the plants. They also need nutrient supply at a regular interval of time. If you are taking a crop, then the nutrients are consumed by the plants. And if you continuously growing a crop, then the enough amount of nutrients which is available inside the soil get diminished. मतलब खत्म हो जाते हैं सॉइल में से। तो अभी जो क्रॉप उगेंगे उसके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे, तो क्रॉप कैसे उगेंगे? कम, मतलब वीक उगेंगे। नाउ द बूजो हैड द आंसर। समझ में आया? एक खेत के जहां पे अच्छी फसल उगी हुई है और दूसरा खेत के जहां पे फसल जो है वो थोड़ी कम है, मतलब उतना ज्यादा ग्रोथ फसल का नहीं है जितना दूसरे फार्म का है। तो इसका आंसर सिंपल है, एक के बाद एक फसल लोगे तो ज़मीन में से न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए एक बार तो फिर क्रॉप का ग्रोथ जो है वो धीरा पड़ जाएगा और ढीला हो जाएगा ग्रोथ। ठीक है। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल प्रॉपर पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ये वाला टॉपिक, सॉरी ये वाला पॉइंट। Continuous growing of crops makes the soil poorer in certain nutrients. It is obviously possible because you grow some plants in a soil, so that plant will take up the enough amount of nutrients from the soil whichever is required. So the soil become poorer, मतलब soil के पास से वो nutrients चले जाते हैं as it is consumed by the plants. Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. तो वापस वो जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? वो आते हैं एक्सटर्नल सब्सटेंस के, जो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में अंदर डाले जाते हैं, जिसको कहा जाता है मैन्योर। समझ में आया सभी को? ना समझ में आया हो तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। एक खास टिक मार्क करिएगा सभी लोग। फार्मर्स हैव टू ऐड से लेके यहाँ पे मैन्योरिंग तक, ठीक है? टिक मार्क करिए, अंडरलाइन करिएगा। Improper or insufficient manuring results in weak plants. Insufficient manuring अगर होती है तो वो डेफिनेटली वो चीज़ें मैं लॉजिकली मालूम है कि प्लांट जो है वो वीक पड़ जाते हैं उसमें। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. Manure यानी कि खाद एक प्रकार का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant and animal waste. Decomposition का मतलब क्या होता है कि प्लांट और एनिमल वेस्ट को एक बीन के अंदर, एक वेसल के अंदर डाल के फिर उसको छोड़ दिया जाता है थोड़े समय के लिए सेटल होने के लिए। उसके बाद जो वो सब्सटेंस होते हैं उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में से, मतलब अलग अलग सब्सटेंस में से एक सब्सटेंस जो बनाया जाता है उसे डीकम्पोजिशन कहते हैं। फार्मर डम्प्स प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डीकम्पोज। द डीकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब भी प्लांट और एनिमल वेस्ट को एक जगह पे इकट्ठा करके छोड़ दिया जाता है तो उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रोब्स जनरेट होते हैं कि जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों जो वेस्टेजेस है प्लांट्स और एनिमल के, उसको सड़ा देते हैं। डीकम्पोजिशन का मतलब सड़ा देना उसे, ठीक है? द डीकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। द डीकम्पोज्ड मैटर मतलब जो प्लांट और एनिमल वेस्ट में से मैटर जनरेट होती है वो एक ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। ऑर्गेनिक यानी कि बिना कोई आर्टिफिशियल चीज डाले हुए बनाया हुआ खातर जिसको बोलते हैं ना। You have already learned about vermi composting in class 6th. ओके, आपने क्लास 6th में ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ ली है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अभी हमने मैन्योर के बारे में पढ़ा कि प्लांट और एनिमल वेस्ट को एक ओपन बीन के अंदर डाल के फिर उसमें से क्या किया जाता है, उसका डिकम्पोजिशन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो है वो एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस है विच इज आर्टिफिशियली मेड इनसाइड द इंडस्ट्रीज। इट इज नॉट ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कोई भी आर्टिफिशियल या तो केमिकल के इस्तेमाल के बिना बनाई गई चीज। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? Fertilizers are chemical substances which are rich in a particular nutrient. Chemical substances से बना हुआ जो एक मैटर है उसे फर्टिलाइजर्स कहा जाता है, जो कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के अंदर रिच होता है। पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट यानी कि जो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस है, जैसे कि नाइट्रोजन है, पोटास है, पोटेशियम है, तो ये सारे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कहे जाते हैं कि अलग अलग। अगर कोई ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की कमी है तो उसमें सिर्फ नाइट्रोजन ही डाला जाता है, पोटास की कमी है तो पोटास ही डाला जाता है, ऐसे। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? ये मैन्योर से कैसे अलग है? जनरली फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज और इन इंडस्ट्रीज। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, एमोनिया, सल्फेट, सुपर फोस्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके का सिंपल मीनिंग ये है, एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, पी से के से पोटेशियम। ठीक है, के मतलब उसका सिंबल है केमिस्ट्री के अंदर, के मतलब पोटेशियम। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स जो है उसके ये अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स सप्लाई जिसमें होती है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। फर्टिलाइजर्स जो है वो फार्मर को कैसे हेल्प करते हैं? व्हीट, पैडी और मेज, गेहूं, चावल और बाजरे की जो है उसकी खेती के अंदर ये अच्छी तरीके से उपयोग में लिया जाता है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। बट ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर का उपयोग ज़मीन को कम उपजाऊ बनाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो है तो केमिकल, और केमिकल इज अ हार्मफुल सब्सटेंस फॉर द सॉइल। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। हमें मालूम है कि ग्राउंड वाटर जो है वो आजकल बहुत ही बड़ी समस्या है, यानी कि सबमर्सिबल जो हम डालते हैं ज़मीन के अंदर उसमें से पानी खींच के निकालते हैं, तो जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं सॉइल के अंदर उसे डालते हैं तो वो फर्टिलाइजर्स उतरता है ज़मीन के अंदर, और कभी वो ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाए, सो इट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल we have to substitute fertilizers by organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. तो इसका एकमात्र उपाय ये है कि फर्टिलिटी सॉइल की कंप्लीट रखने के लिए हमें ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ साथ फर्टिलाइजर ऐड करना चाहिए, या तो ज़मीन को दो फसल के बीच में उगानी नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा टाइम रहने देना चाहिए ताकि इनफ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स डेवलप हो जाए। The use of manure improves the soil texture as well as its water retaining capacity. मैन्योर का इस्तेमाल पानी की जो क्षमता है, मतलब पानी रिटेन करने की, पानी उसके अंदर जकड़ के रखने की ज़मीन की जो क्षमता होती है, भेज संग्रह शक्ति जिसे कहा जाता है, ठीक है, उसको बरकरार रखता है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर जो है वो सॉइल को सब न्यूट्रिएंट्स से भरपूर कर देता है। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. This can be done by growing different crops alternately. हमें दो फसल अगर आप लेते हो तो दो सेम फसल आप नहीं ले सकते, एक के बाद दो फसल अलग अलग अगर हम लेंगे तो उसकी न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है वो अलग अलग होगी, इसके लिए एक न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक उसमें कंज्यूम नहीं होगा। Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. नॉर्दर्न इंडिया के फार्मर्स क्या करते थे कि एक सीजन में वो लिगमस यानी कि जो कठोर के प्लांट है, ठीक है, उसके उगाते थे, और दूसरे में व्हीट यानी कि सीरियल्स उसके प्लांट उगाते थे। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को वापस रिटेन करने में ये मददरूप होते थे। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस।
फार्मर्स जो है इस प्रैक्टिस को सबसे ज़्यादा अडॉप्ट की थी उस समय पे. इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट रिजोबियम बैक्टीरिया. दिस आर प्रेजेंट इन द नोड्यूलस ऑफ रूट्स ऑफ लिग्यूमिनियस प्लांट्स. रिजोबियम बैक्टीरिया जो कि खास करके पल्सिस के प्लांट्स होते हैं, यानी कि कठोर के प्लांट जो होते हैं उसके अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं, उसके रूट्स में. दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो क्या करते हैं, जमीन के अंदर फिक्स करते हैं यानी कि उसको सस्टेन करवाते हैं नाइट्रोजन को. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर. लेट मी एक्सप्लेन यू. फर्टिलाइजर्स इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट. इनऑर्गेनिक सॉल्ट यानी कि कुदरती तरीके से ना बना हुआ. मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू. मीन्स it is organic manure, organic substance. Fertilizers prepared in factories. Manure can be prepared in the fields. खेतों के अंदर भी manure को बनाया जा सकता है. Fertilizer does not provide any humus to the soil. Humus यानी कि humidity. Soil को वो humidity नहीं दे पाता है. Manure provides a lot of humus to the soil. Manure जो है वो काफ़ी तक humidity जो है वो पहुंचा सकता है. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients. Fertilizers जो होते हैं वो इन तीनों स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर बहुत ही रिच होते हैं, मतलब सिंगल न्यूट्रिएंट्स भी आप सप्लाई कर सकते हो. मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मतलब कोई एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स मैन्योर में से नहीं मिलता, सभी न्यूट्रिएंट्स एक साथ में सप्लाई होते हैं. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर. Now, what are the advantages of manure? The organic manure is considered better than fertilizers. This is because first, it enhances the water holding capacity of the soil. Second, it makes the soil porous, due to which exchange of gases become easy. Third, it increases the number of friendly microbes. Fourth, it improves the texture of the soil. First, कि water retaining capacity को ये बढ़ाता है. Second, सॉइल को पोरस बनाता है. पोरस यानी कि होल वाले, ऊपर जो है वो पोर्स होते हैं. पोर्स यानी कि होल जमीन के अंदर, ताकि जो बाहरी गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक, वो जमीन को इनफ अमाउंट में मिल सके. इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. जो भी अच्छे माइक्रोब्स है कि जो सॉइल की कैपेसिटी या तो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ावा देते हैं, उसको ज़्यादातर फैसिलिटेट करता है. और टेक्सचर ऑफ सॉइल इंप्रूव होता है. टेक्सचर का मतलब होता है कि जो ज़मीन का एक खुरदुरापन है उसके अंदर बहुत ही एडवांटेजियस है ये चीज़. ठीक है, चलिए यहाँ तक रखते हैं आज का लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. फॉर टिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ.